ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय दिवस सेमिनार में हम सब लोगों ने कल चर्चा किया था कि वास्तविकता में इस संसार में हम प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद। लेकिन हमको पता नहीं है ये आनंद है कहाँ। हम संसार के क्षणिक सुख को पाने के लिए सांसारिक वस्तुओं में अपना पूरा मानव जीवन गंवा देते हैं और ये विचार ही नहीं कर पाते कि वास्तव में ये असली सुख असली आनंद है कहाँ। कल हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि हम लोग अपनी पहचान अपने नाम अपनी जाति अपने शरीर से कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हम शरीर नहीं आत्मा है। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। शरीर कुछ समय पहले मिला है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। जब व्यक्ति को ये बात समझ आती है कि वो शरीर से भिन्न है, वो शरीर नहीं आत्मा है, तब उसके कार्यकलाप उस स्तर पर होते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मानता रहता है तो वो शरीर के लाभ के लिए ही दिन रात प्रयास करता रहता है।
हम लोगों ने कल ये भी समझने का प्रयास किया कि जैसे कोई व्यक्ति मैथ की शिक्षा न ले, गणित को न पढ़े, तो वो ये जान पाएगा कि उसका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, क्योंकि उसको कोई शिक्षा ही नहीं है गणित का। इसी प्रकार अगर किसी को गीता का ज्ञान नहीं है, किसी ने गीता को टीचर की गाइडेंस में, गुरु की गाइडेंस में समझा नहीं है, तो वो अपने जीवन में ये नहीं जान पाएगा कि उसका रियल प्रॉफिट क्या है और रियल लॉस क्या है। हम लोग संसार के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, जबकि ये संसार का सारा प्रॉफिट यही छूट जाएगा। जैसे ही हमारा शरीर छूटेगा, संसार का जो भी प्रॉफिट आपके दिमाग में है, चाहे वो धन हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, संबंध हो, सब यही छूट जाएगा, हमारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन हम अपने मानव जीवन का अमूल्य धन समय गवा देते हैं केवल इन संसार के वस्तुओं को, संसारी वस्तुओं को अर्निंग करने में, अर्जित करने में, और इसी को लाभ मानते हैं। आप लोग क्या सोचते हो, किसी के पास अगर 4 मकान है, 4 फ्लैट है, कई बीघे जमीन है, कई फैक्ट्रियां हैं, तो आप क्या सोचते हो, इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है, ये बड़े संपन्न और सुखी व्यक्ति हैं। और हम लोग भी क्या सोचते हैं, हम भी ऐसे ही हो जाते हैं और उसके लिए दिन रात प्रयास करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये 4 मकान, 4 फ्लैट, फैक्ट्री, जमीन का जो स्वामित्व है वो कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे ही शरीर छूटा, सारे फ्लैट, सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति से हमारा संबंध खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि हम अपने साथ ये भौतिक संपत्ति को लेकर के नहीं जाते हैं, हम अपने साथ लेकर के जाते हैं अच्छे और बुरे कर्मों की असली संपत्ति को। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको अच्छे जीवन का उपहार मिलता है, और अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपको अगले जीवन में बुरा जन्म लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये अच्छा जन्म क्या होता है, बुरा जन्म क्या होता है? तो शास्त्र बताता है 4 चीजें अच्छे कर्म करने वालों को, पुण्य करने वालों को प्राप्त होती है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है। कौन सी 4 चीजें हैं? पहला, उच्च कुल। दूसरा, धनी परिवार। तीसरा, सुंदर निरोगी शरीर। चौथा, स्वस्थ अच्छी शार्प बुद्धि। क्या कोई व्यक्ति अरबों रुपए कमा करके अपना कुल चेंज कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति लाखों रुपए कमा करके अपने को सुंदर बना सकता है? तो आप कहेंगे हाँ, प्लास्टिक सर्जरी से संभव है, लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट हैं ये माइकल जैक्सन से पूछिए। उसने बना था, वो गोले काले से गोरा हो गया था, लेकिन कितनी पीड़ा के साथ उसे अपना जीवन छोड़ना पड़ा, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो कई माताएं कहेंगी हाँ, हम लोग तो पार्लर में जाके बस 2-4 हज़ार देते हैं और सुंदर बन के आ जाते हैं, लेकिन वो असली सुंदरता नहीं है। 19-20 किया जा सकता है, वास्तविक सुंदरता तो ईश्वर प्रदत्त है, और ये पुण्य आत्माओं को, अच्छे कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। अच्छी शार्प बुद्धि। आप देखते हैं कुछ बच्चे अरबपति घर में पैदा होते हैं, लेकिन मंद बुद्धि होते हैं
यूं हाथ किए लाल टपकती रहती है और वो अरबों की संपत्ति का कोई लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है। ऐसे ढेरों उदाहरण लखनऊ में आप देखते होंगे। वहीं दूसरी तरफ झोपड़पट्टी में जन्म लेने वाला बच्चा इतनी शार्प बुद्धि के साथ आता है कि वो झोपड़पट्टी से कुछ ही समय बाद महल के अंदर नजर आता है और अपने को नहीं, अपने पूरे समाज को कहां से कहां ले जाता है। ऐसे भी उदाहरण आप सबको देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छी बुद्धि, शार्प बुद्धि किसी मार्केट में मिलती है, हजरतगंज के किसी मॉल या दुकान में मिलती है, किसी परचूने की दुकान पे 5 किलो हम ज्यादा खरीद लाते हैं अपने बच्चे के लिए, ला सकते हैं आप? नहीं, इस पे किसी का बस अधिकार नहीं है। ये किसको मिलेगा? अच्छे कर्म करने वालों को, अच्छे जीवन जीने वालों को। तो 4 चीजें पुण्य आत्माओं को मिलती हैं। उच्च कुल, धनवान परिवार। कुछ लोग पैदा होते ही अरबपति होते हैं, उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी और BMW से स्कूल जाते हैं, देखा है आपने? और कुछ बच्चे पैदा ही होते हैं भिखारी के घर में, जिसके पास 2 टाइम का भोजन नहीं है। तो आप बताएंगे उस बच्चे ने क्या गलती की? अभी तो पैदा होता जा रहा है, उसने तो कोई कर्म किए नहीं भाई। अरबपति मां के गर्भ में आते ही अरबपति बन गया और भिखारी मां के गर्भ में आते ही भिखारी बन गया। उसने कौन सा कर्म किया? उसको किस बात की सजा मिल रही है बताओ जरा? क्यों एक व्यक्ति को अरबपति घर में जन्म मिल रहा है और एक व्यक्ति को भिखारी के यहाँ? कोई कारण है? यह सब कोई मैनेजमेंट है इसके पीछे या ऐसे ही हो रहा है सब? कोई कारण है? क्या कारण है? कर्म। कौन से कर्म? बच्चा तो मां के गर्भ में है। पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म होता है। कई बार बहुत से लोग, पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, आप में से कितने लोग पुनर्जन्म में 100% विश्वास करते हैं? वो हाथ खड़ा करें केवल। और कितने लोग हैं जिनको बोलते हैं पता नहीं होता है कि नहीं होता, हमने तो देखा नहीं, सुना है भाई, है कि नहीं है? ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, और अधिकतर लोग बोलते हैं होता है। तो अगर कोई कहे कि कैसे जाने कि पूर्व जन्म है, कैसे समझें, तो मैंने कल भी एक चीज बताई थी, आप जो कुछ देखते हो किससे देखते हो? तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा था आंख से। तो हमने कहा नहीं, आंख से क्या देखोगे अगर तुम्हें देखने वाली वस्तु का ज्ञान ही नहीं है? तो हमने आपको कल समझाया था कि हम लोग ज्ञान से देखते हैं। उसी ज्ञान से आप देख सकते हो कि इस जीवन के बाद भी जीवन है, और ये जो वर्तमान जीवन है आपका, ये पूर्व जीवन का प्रमाण है। आज जिस स्थिति में आप हो उसका कारण क्या है? पूर्व कर्म। और आने वाले भविष्य में जो आपको मिलने वाला है उसका कारण कौन है? आपके ही द्वारा किए गए कर्म। तो मां के गर्भ में बच्चे ने कोई कर्म किया नहीं, एक अरबपति हो गया, एक भिखारी हुआ। कैसे? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। पूर्व जन्म में जिसने अच्छे कर्म किए थे उसको अच्छा जन्म मिला, जिसने बुरे किए थे बुरा मिला। अच्छा, हम एक बात पूछते हैं आपसे, आप में से कितने लोग भिखारी के यहां जन्म लेना चाहते हो? कितने लोग कुरूप बुरे शरीर के साथ आना चाहते हो? कितने लोग मंद बुद्धि के साथ आना चाहते हो? और कितने लोग निम्न कुल में जन्म लेना चाहते हो? कोई चाहता है? कोई नहीं। सब क्या चाहते हैं? उच्च कुल में जन्म हो, धनवान परिवार मिले, सुंदर निरोगी शरीर मिले और शार्प अच्छी बुद्धि मिले। हाँ या ना? सब चाहते हैं? तो आपके चाहने से मिल जाएगा?
भाई आप मुझे बताओ, आप चाह रहे हो, चाहने से हो जाएगा? आपका कोई कंट्रोल है इस शरीर को छोड़ने के बाद कि अब हम इस कुल में नहीं इस कुल में जाएंगे, अब हम इस धनवान परिवार में नहीं इस धनवान परिवार में जाएंगे, ये वाली बुद्धि नहीं ये वाली बुद्धि लेंगे? क्या आपके पास कोई सुविधा है? आपको जबरदस्ती बलात् दे दिया जाएगा आपके कर्मों के हिसाब से। जैसे कोई व्यक्ति जेल जाना चाहता है, जाना चाहता है कोई? बताओ, आप में से किसी की इच्छा है? कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो जबरदस्ती पकड़ करके डाल दिए जाओगे। डाले जाओगे कि नहीं डाले जाओगे? तो सेम ऐसे ही जबरदस्ती हमें दंड दिया जाता है। दंड कोई स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें बुरे जीवन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग अगर लखनऊ से कभी दिल्ली, बम्बई या किसी रिलेशन में, किसी शादी में, किसी पार्टी में किसी से मिलने के लिए जाते हो 2-4 दिन की यात्रा पर, तो तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? ये कपड़े रख लें, ये ब्रश रख लें, ये सामान रख लें, रखते हो ना? 3 दिन की यात्रा पर जाने से पहले भी यात्रा की तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। और अभी मरने के बाद आप यात्रा पर जाने वाले हो, जाओगे कि नहीं जाओगे? और कब मरोगे पता नहीं है, कभी भी यात्रा शुरू हो सकती है। उसकी किसी ने तैयारी की है? बताओ, कोई तैयारी कर रहा है? आप में से कौन तैयारी कर रहा है? तो जो तैयारी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो बहुत पछताएगा। जैसे आपको अचानक निकलना पड़े, विचार करो थोड़ा, आपको अचानक निकलना पड़े, न कपड़े रखे, न पैसा लिया और निकल पड़े। अब आपकी यात्रा चिंताजनक, भयजनक होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे ही जो लोग केवल भौतिकता के भोगों में लगे हैं, किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, मैखानों से फुर्सत नहीं है, क्लबों से फुर्सत नहीं है, व्यर्थ की बातों से फुर्सत नहीं है, और अपने जीवन को समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग जब अचानक मरेंगे और अपनी यात्रा पर जाएंगे तो कितनी घबराहट होगी? होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हम सबको मरना है कि नहीं मरना है? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि सब मर जाएंगे लेकिन हम नहीं मरेंगे? कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता, सब यही सोचते हैं। एक नहीं, सब यही सोचते हैं, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, आपके देखते देखते आपके दादा दादी मरे या नहीं मरे? आपके देखते देखते आपसे छोटे, आपसे कम उम्र के बच्चे मरे कि नहीं मरे? लेकिन आपको लगता है कि आप मर जाओगे। अगर लगता होता तो तैयारी शुरू कर देते। कोई तैयारी नहीं है। तैयारी काहे की है? बोले 5 लाख हुए अभी अकाउंट में, अभी 10 लाख हो जाए, 10 हुए अभी ये 20 लाख हो जाए, 1 करोड़ तो हो गया है जमा, ये बस 5 करोड़ बन जाए, फिर बुढ़ापा बढ़िया से कटेगा। इस जुगाड़ में लगे रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लोग मरते हैं उन्हें पता होता है, पता चल जाए तो 5 करोड़ भोगने के बाद मरे, सारा का सारा अकाउंट में पड़ा रहता है और बेचारा मर करके चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? अचानक डॉक्टर बोलते हैं कि बस आपके पास अब 4-6 महीने है और आपका हरि बोल होने वाला है। तो हम लोग विचार ही नहीं करते और बिना विचार किए केवल मानव शरीर को पशुवत बिताते रहते हैं, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। जबकि मानव शरीर मिला है सत्य को जानने के लिए। तो आज हम लोग परम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे
कि ये परम सत्य क्या है। और परम सत्य क्या है? स्वयं भगवान। सत्य का मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहे। तो परम भगवान भगवान है कि नहीं है? आप में से कितने लोग मानते हैं, जिन्हें विश्वास हो 100%, केवल वही हाथ खड़ा करें जिनको भगवान में विश्वास है कि भगवान है। ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, बोले पता नहीं भगवान भगवान हमको तो मिले नहीं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, कैसे हैं, हमको तो दिखे नहीं, हम कैसे माने। कई बार लोग बड़े उससे करते हैं, बोले आप भगवान भगवान करते रहते हो, आपने भगवान को देखा क्या? और जब आप नहीं देखा तो हमको क्या दिखाओगे? लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मेरा प्रश्न है आपसे, आप भगवान में विश्वास रखते हैं? कौन नहीं रखता है? अच्छा, कोई है ऐसा जो न रखता हो? हाथ खड़ा करे। सबको विश्वास है। अमेरिका में डॉलर के ऊपर लिखा होता है हम भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो भगवान से ज्यादा कुत्तों पर विश्वास करते हैं। और हम भारतीय भी उनकी नकल मार रहे हैं, और हम लोग भी वास्तविकता में बोलते हैं कि भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति का भगवान पर विश्वास है वो चिंतित हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में चिंता नाम की चीज नहीं होगी। किसको? जिसे भगवान पर विश्वास है। लेकिन आप लोगों ने तो कसम खाई है कि सही बोलेंगे ही नहीं, सत्संग में भी नहीं सही बोलेंगे। हमने पूछा कि आपको भगवान पर विश्वास है, आप सब ने कहा कहां विश्वास है। लेकिन ये बात सही है, फिर विचार करो, क्या सच में आप भगवान पर विश्वास करते हो? हम आपको बताएं, आप समझ जाओगे, क्योंकि आप अपने को खुद नहीं जानते हो कि आपकी क्या स्थिति है। भगवान सर्वत्र है या नहीं है? कोई ऐसी जगह है जहां भगवान की सत्ता या भगवान न हो? सब जगह है, कण कण में है। भगवान सबसे अधिक शक्तिशाली है कि नहीं है? भगवान ज्यादा शक्तिशाली है कि शैतान ज्यादा शक्तिशाली है? क्या विचार है? भगवान, इस पर विश्वास है आपको? भगवान आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? बताइए, क्या लगता है आपको? भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके बेटे बेटी पति पत्नी ये ज्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान प्रेम करते हैं? भगवान। अभी चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा, ये बेटा बेटी पति पत्नी सब धोखा देते हैं, कोई प्रेम नहीं करता। इस संसार में लेना देना है, केवल एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, और लेने देने को व्यापार बोलते हैं, उसे प्रेम नहीं बोलते। प्रेम का मतलब होता है केवल देना 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 और देना। ऐसा किसी ने प्रेम किया आपको? जिसने केवल आपको दिया हो दिया हो दिया हो दिया हो, लेने की कोई अपेक्षा ना हो, ऐसा कोई प्रेम करता है संसार में? केवल कौन करता है? भगवान। आप भगवान को नाम लो नहीं लो, उनकी पूजा करो नहीं करो, भगवान ऑक्सीजन दे रहे कि नहीं दे रहे? धरती आपको दे रखी है, पानी दे रहे हैं, ये अग्नि जल वायु आकाश किसकी संपत्ति है? भगवान की। और भगवान अनंत जन्मों से हमें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। भगवान के अलावा हमसे कोई और प्रेम नहीं करता। और भगवान भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए, आपको अपना भूत भविष्य वर्तमान पता है कि भगवान को पता है? भगवान को पता है। अब थोड़ा सा इन चार बातों को जरा रिलेट करो।
भगवान सर्व शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक बात है। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता। भगवान आपका भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं। तो अब बताओ, हमारे लिए कोई चिंता की बात बचती है क्या? और अगर फिर भी हम चिंतित हैं तो इसका मतलब क्या है? हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है। आप सब झूठ बोल रहे हो, किसी को विश्वास नहीं, रत्ती भर विश्वास नहीं। और असलियत बताएं, आप लोग यहाँ रहते हो एल्डिको सौभाग्यम में, कैमरे लगे हैं, लिफ्ट में, गैलरी में लगे हैं। कैमरे में कनेक्शन हो नहीं हो, लाइट हो नहीं हो, आप कैमरे की नजर में है, पढ़ते ही सावधान हो जाते हो, होते हो नहीं होते? और भगवान का कैमरा कहाँ नहीं है? उसकी लाइट जाती है कभी? उसका इंटरनेट जाता है? उसके प्रति सावधान रहते हो आप लोग? बिल्कुल नहीं। तो भगवान पर विश्वास है कि कैमरे पर विश्वास है? आज के बाद बोलना ईमानदारी से, हम भगवान पर कतई विश्वास नहीं करते हैं। हम कैमरों पर विश्वास करते हैं, हम कुत्तों पर विश्वास करते हैं, हम अपने परिवारजनों पर विश्वास करते हैं, हम अपने पैसे पर विश्वास करते हैं, हम अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, हम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, हम अपने बनाए हुए संबंधों पर विश्वास करते हैं। बस भगवान को छोड़ करके सब पर विश्वास करते हैं। यही सत्य है और यही हमारी असलियत है। भगवान पर कोई, तुम्हें भगवत ज्ञान है ही नहीं तो भगवान पर विश्वास क्या खाक करोगे? तुम्हें पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्या भगवान है, कैसे भगवान है, कहाँ भगवान है। बस बोले भगवान है, बोले हाँ, बोले भगवान नहीं है। भगवान पर आपका विश्वास है पेंडुलम की तरह। घड़ी का पेंडुलम देखा है? कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। रोज आपकी नजर में भगवान होते हैं और रोज भगवान आपकी नजर में भगवान नहीं होते हैं। तो हम सब लोगों को इसके लिए समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। अभी हमने पूछा आपको भगवान पर विश्वास है, आप भगवान को जानते हैं? आपने कहा। तो आपको एक कहानी सुना, एक सत्य घटना। एक बार ऐसे ही एक सोसाइटी की घटना है, ये एल्डिको राजवंशम है, ऐसे ही अपना शालीमार की घटना है। एक बार शालीमार वालों ने अरेंजमेंट किया कि भाई हमारी सोसाइटी वाले बहुत भौतिकवादी हो गए हैं, ये केवल किटी पार्टी भोग विलास में लगे हुए हैं, इनको थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया जाए। तो एक संत को बुलाया और शालीमार में पूरी व्यवस्था की गई, जैसी राजवंश आप लोग ये सौभाग्यम में किए हो। सारे लोग बैठे, बिठाया गया और स्वामी जी को बुलाया गया कि स्वामी जी आइए और कुछ हमारे इन शालीमार वासियों को ज्ञान दीजिए, कुछ भगवान के विषय में बताइए। तो स्वामी जी आए और बैठे, और बैठते ही उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? तो जैसे आप लोगों ने भी हाथ खड़ा किया, ऐसे शालीमार वालों ने खड़ा कर दिया। तो महात्मा जी बोले, जब तुम लोग सब जानते हो तो मेरी क्या आवश्यकता, मैं चला। और मंच से नीचे उतर गए। अब शालीमार में जो सोसाइटी के बेचारे आयोजक थे बड़े परेशान, इतना टेंट पे पैसा खर्चा किया, इतनी स्टेज लगवाई, फूल खर्चा किया, लाइट साउंड, और स्वामी जी कथा नहीं कह रहे। तो आयोजक आए और सारे श्रोताओं का बोला, बोले खबरदार, अब की बार कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। और कुछ लोग स्वामी जी को फिर समझाए कि आइए थोड़ा हमारे सौभाग्यम वालों को, शालीमार वालों को ज्ञान दीजिए। तो स्वामी जी आए और उन्होंने फिर पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? अब की बार किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो स्वामी जी बोले, जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो मेरी क्या आवश्यकता, मैं चला। और फिर उतर गए, बोले कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, तुमसे क्या बुद्धि सर अपना खपाएं।
तो अब आयोजक बड़े परेशान, क्या कहें, स्वामी जी तो कथा कह ही है। तो अब की बार आयोजक आए, बोले देखो इधर वाले हाथ खड़े करना और इधर वाले अब की बार मत करना। और स्वामी जी को फिर बुलाया गया। स्वामी जी फिर आए, फिर उन्होंने वही प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? तो आधों ने हाथ खड़ा किया और आधों ने नहीं किया। तो स्वामी जी तो बोले जिन्हें नहीं पता है वो उनको बता दे, मेरी क्या आवश्यकता, मैं चला। तो वास्तविकता में समाज में हम लोग ऐसे ही करते हैं। बोले भगवान, बोले हाँ हम तुम्हें समझाएं, आओ। ईमानदारी से बताना, कोई व्यक्ति, मान लो आप डॉक्टर हो और आपके पास कोई व्यक्ति आए, बोले भैया ऐसा है, हमें अपना एक प्लॉट अंसल में लिया है, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, डॉक्टर साहब बताओ जरा कितना सीमेंट, कितना सरिया, कितना गिट्टी और कितना खर्चा आएगा। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये हमारा फील्ड नहीं है, आपको अगर इसकी जानकारी लेनी है तो किसी सिविल इंजीनियर, किसी आर्किटेक्ट के पास जाइए। और अगर आर्किटेक्ट से पूछा जाए कि मुझे 4 दिन से बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जरा दवाई लिख दो, तो वो क्या कहेगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूं आप क्या लो। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप किसी डॉक्टर से मिलो। और डॉक्टर हो, चपरासी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अधिकारी हो, कोई हो, पूछो भगवान क्या है, धर्म क्या है, तो क्या बोले, मुझे आओ समझाएं। कोई कहेगा मुझे कोई पता नहीं है, मैंने ये ज्ञान लिया नहीं है, मैंने किसी गुरु के शरण में बैठ करके आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त नहीं किया है, मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। कोई बोलेगा, बताओ ईमानदार, आप में से कोई बोलेगा? गलती से कोई आ जाए और बताए, पूछे जरा भगवान क्या है, तो आप क्या कहोगे, आओ समझाते हैं हम तुम्हें। कोई कहेगा आप में से कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैंने इसको सीखा नहीं है, किसी टीचर की गाइडेंस में मैं रहा नहीं हूं, मैंने गीता, भागवत, रामायण को पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे क्या पता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग सबको ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ पता नहीं है लेकिन बकवास करते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये धार्मिक क्षेत्र में है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, इसमें जो बोलो वही ठीक है, जो जिसे जो समझा दे। लेकिन आप सब लोग अगर मूर्ख बनना चाहते हो तो फिर ऐसे करो, और अगर बुद्धिमान हो तो अपनी भगवत गीता को खोलो, उसको पढ़ो और उसके अनुसार समझो। कोई भी प्रमाणित गुरु आपको गीता के अनुसार सिखाएगा, रामायण भागवत के अनुसार बोलेगा, मनगढ़ंत नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोगों को कुछ समझना नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। आप लोग आध्यात्मिक शिक्षा की चिंता करते हो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने की कोशिश करते हो, बताओ। मटेरियल एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति ने ली है, शायद ही कोई यहां अंगूठा टेक होगा, सब पढ़े लिखे होंगे, सब ने अपने जीवन के 20-25 साल दिए होंगे, लेकिन कौन सी शिक्षा? भौतिक शिक्षा। और आध्यात्मिक शिक्षा में जीरो है। अरे जैसे भौतिक शिक्षा में किताबें हैं, फिजिक्स है, मैथ है, गणित है, हिस्ट्री है कि नहीं है, ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा में भगवत गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है। ये किस लिए है? ये इतने सारे आध्यात्मिक ग्रंथ ये जानवरों के लिए है? आप बताइए, ये गीता का ज्ञान, ये भागवत का ज्ञान, ये रामायण का ज्ञान किसके लिए है? मनुष्यों के लिए कि पशुओं के लिए? मनुष्यों के लिए। आप में से कितने मनुष्य हैं यहां? हाथ खड़ा करो जरा ईमानदारी से। सौभाग्य में केवल पशु ही पशु हैं, क्योंकि कोई पढ़ नहीं रहा है। गीता, भागवत, रामायण लाल कपड़े में बंधी हुई पड़ी हैं,
कोई विचार नहीं कर रहा है और बोलते हैं अपने को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि थोड़ा बढ़िया कलर के कपड़े खरीद लेते हैं, थोड़ा डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और सामने वाले को दिखाते हैं देखो तुमसे ज्यादा हम समझदार हैं। क्या समझदारी का पैमाना बाहरी आभूषण है या आंतरिक ज्ञान है? तो विचार करो। लेकिन आजकल हम सबको बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, वो सामने वाला भी सोचता है मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये ज्यादा बुद्धिमान है। सोचते हैं कैसा कि नहीं सोचते? लेकिन वास्तविकता हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो भगवान पर जो हमारा विश्वास है वो कैसा है? मेरा मन का काम हो गया तो भगवान है। दुकान खोली और दुकान में खूब प्रॉफिट होने लगा, बेटी को बढ़िया लड़का मिल गया, बेटा को बढ़िया बहू मिल गई, जो आपने इच्छा करी भगवान से जाकर के तुरंत पूरी हो गई, तो आप भगवान को तुरंत बढ़िया सा सर्टिफिकेट निकाल के देते हो भगवान है। और अगर आप नाम जप कर रहे हो, माला कर रहे हो, रामायण भागवत पढ़ रहे हो और बेटा मर जाए, दामाद रोड से एक्सीडेंट होके खत्म हो जाए, दुकान में आग लग जाए, तो क्या कहोगे? भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। और पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि हीरो जाता है, उसके जीवन में कोई दुर्घटना घटती है और जा करके जोर जोर से घंटा बजाता है और भगवान के सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। और हम लोग भी, दर्शक भी ताली बजाते हैं, अपने हृदय की कुंठा को निकालते हैं, बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारी नजर में मेरे मन के अनुरूप चीजें हो रही हैं तो भगवान है, और मेरे मन के अनुरूप चीजें नहीं हो रही हैं तो भगवान नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सर्टिफिकेट देने से भगवान हो जाता है, तुम्हारे सर्टिफिकेट देने से भगवान नहीं रहता, ऐसा होता है क्या? तुम भगवान को पैदा करते हो, भगवान को खत्म कर देते हो? तुम्हारे मानने या न मानने से भगवान पर क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, किस पर फर्क पड़ेगा? हाँ, भगवान को न मानने से भगवान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर ही फर्क पड़ेगा। तो कृपया समझिए, भगवत ज्ञान इतना सस्ता नहीं है किसी अरे गहरे नथु घेरे को मिल जाएगा। ये केवल 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 शरणागत शिष्य को ही प्राप्त होगा। खूब कान खोल के सुनता रहे, दिन भर यूट्यूब की लीड लगाए रहे कान में, दिन भर सुनता रहे, खाक नहीं समझ पाएगा। लिख करके दे रहा हूं, दिन भर लीड लगाए रहे, दिन भर प्रवचन सुनता रहे, लेकिन खाक नहीं समझ पाएगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान केवल 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 शरणागति से आता है और कोई माध्यम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। रामचरितमानस में चाहे तुलसी बाबा हो, चाहे सूरदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे तुकाराम हो, जितने सिद्ध संत हैं सब, चाहे कबीरदास जी हो, सब अपने गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत है। और केवल शरणागति के कारण वो ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये बुद्धि का विषय नहीं है, रटने का विषय नहीं है आध्यात्म, ये केवल शरणागति का विषय है। भौतिक शिक्षा रटने का विषय है। भौतिक शिक्षा जितनी पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितना रटोगे उतना समझ आएगा। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये हृदय में प्रकाशित होता है, ये रटने की चीज नहीं है, ये कृपा का विषय है। ये भगवान की कृपा, गुरु की कृपा किस पर होती है? जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच में समर्पित होता है। शरणागत का मतलब होता है जो
भगवान को बुद्धिमान माने, जो गुरु को बुद्धिमान माने। हम लोग तो अपने को भगवान और गुरु से ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, तो हमें कौन सिखा सकता है? भाई आप स्कूल में जाओ और आपका मैथ का टीचर बताए, बोले बेटा ये 1 है, अब बच्चा कहे क्यों 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है? भाई प्रश्न कर सकता है। तो टीचर की सारी एनर्जी उसको इसी को समझाने में लग जाएगी कि ये 1 क्यों है, और आगे का क्या सीखेगा वो। तो हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं जब हम कुछ उम्र में बड़े हो जाते हैं, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो इतना हो जाता है, फिर हम किसी की सुनने की मूड में नहीं रहते, फिर हम सुनाने की स्थिति में आ जाते हैं। कोई कुछ समझाए हमारे अंदर जाता नहीं है। तो वास्तविकता में भगवान क्या है? भगवान प्रकाश है, भगवान बिंदु है, भगवान निराकार है, भगवान साकार है। तो कुछ लोग कहते हैं ग्राहक ही भगवान है। तो साउथ में चले जाओ तो वहां पर एक्ट्रेस और एक्टर को भगवान मानते हैं, उनके मंदिर बनाए होते हैं, आरती करते हैं। कुछ लोग नेताओं को भगवान बनाते हैं, नेताओं के मंदिर बनाते हैं, उनकी चालीसा बनाते हैं। तो क्या है भगवान? क्या भगवान ये सब भगवान है? क्या विचार है? कौन है भगवान? तो कौन बताएगा? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद हमको किसने दिए? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी के पिताजी जिनका नाम था पराशर मुनि, वो बताते हैं भगवान कौन है। भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हो वो भगवान है। कौन से 6 ऐश्वर्य? पूर्ण बलवान। इस संसार में कोई थोड़ा सा बलवान होता है, 400-500 किलो उठा लेता है तो उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। पूरी दुनिया में उसके पर्चे छप जाते हैं, अखबारों में फोटो आ जाता है, अरे इन्होंने 500 किलो उठा लिया, 1000 कुंतल उठा लिया, और उनका बड़ा नाम हो जाता है। लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? एक भाला फेंकने वाले ने भाला लिया और बल से, शक्ति से भाला फेंका, और जितने लोग भाला फेंक रहे हैं उससे उसने दुगनी तिगुनी चौगुनी तेज फेंक दिया, तो क्या होता है? सबकी नजर में आ जाता है। लेकिन क्या कोई वजन उठाने वाला, भाला फेंकने वाला शक्तिशाली व्यक्ति पूर्ण बलवान है? सारी शक्ति उसके पास है? कोई है ऐसा? नहीं। तो भगवान के विषय में क्या बताया गया? पूर्ण बलवान, पूर्ण ज्ञानवान। किसी को थोड़ा सा ज्ञान होता है तो पूरी दुनिया उसके ओर आकर्षित हो जाती है, थोड़े से ज्ञान पर। लेकिन भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है। इस संसार में किसी के पास पूर्ण ज्ञान है? नहीं। पूर्ण ज्ञानवान। तीसरा, पूर्ण सौंदर्यवान। जरा सा कोई सुंदर होता है तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और क्या क्या हो जाता है और लोगों की नजर में आती, लेकिन क्या वो पूर्ण सुंदर है? नहीं। पूर्ण सौंदर्यवान। पूर्ण धनवान। कोई धनवान होता है तो उसका नाम आ जाता है। आजकल कौन दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान है? मस्क है कि ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी बिल गेट्स थे, है ना? तो कैसे जानते हो आप बिल गेट्स को? अरे धनवान व्यक्ति है। मस्क क्यों? अरे वो धनवान है। तो धनवान होते ही आपके कान में खबर पहुंच जाती है। लेकिन क्या ये पूर्ण धनवान है? पूरी पृथ्वी के मालिक हैं? नहीं। पूर्ण पृथ्वी के ही मालिक नहीं है तो इतने सूर्य चंद्र, इतने ग्रह, इतने ब्रह्मांड इनके मालिक हैं क्या? नहीं। लेकिन भगवान सबके मालिक है, पूर्ण धनवान। उनसे ज्यादा कोई धनवान नहीं है। और पूर्ण यशवान। इस संसार में जरा सा किसी का यश होता है तो फेमस हो जाता है, लेकिन भगवान
पूर्ण यशवान, उनसे ज्यादा किसी का यश नहीं है। और छठवां, पूर्ण वैराग्यवान। आप सुनते हो एक बाबा जी ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल से रुपए को, पैसे को छुआ नहीं है, एक लंगोट में रहते हैं। तो आप सब लोग आकर्षित होते हो कि नहीं होते हो? अरे ऐसे संत का दर्शन हमें भी करवाओ, लंगोट पहने हैं, पैसा छुआ नहीं 25 साल से। तो वैराग्यवान, वैराग्य भी ऐश्वर्य है। तो भगवान कैसे हैं? पूर्ण वैराग्यवान, उनसे ज्यादा कोई वैरागी नहीं है। तो भगवान की परिभाषा समझ में आई? पूर्ण धनवान, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण बलवान, पूर्ण यशवान, पूर्ण वैराग्यवान। तो वैराग्यवान, एक और सौंदर्यवान। तो ये 6 ऐश्वर्य है जो पूर्ण मात्रा में है। अब आप सोचो, किसी एक में ऐश्वर्य थोड़ा सा होता है तो ध्यान आकर्षित कर लेता है, और जिसमें ये 6 के 6 ऐश्वर्य, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य हो। भाई धनवान होगा तो बलवान नहीं होगा। बिल गेट्स से कहो जरा 1,000 कुंटल उठाओ, मस्त से कहो, उठा लेगा क्या? और उससे कहो जरा गीता सुनाओ, सुना देगा क्या? तो जब किसी में एक ऐश्वर्य होता है तो लोगों का ध्यान खींच लेता है। और भगवान के अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य कैसे हैं? पूर्ण मात्रा में। तो इसलिए फिर वो क्या बन जाते हैं? सर्वाकर्षण, सबको खींच लेते हैं अपनी ओर। और ऐसे भगवान कौन हैं? तो श्रीमद् भागवत बताती है, श्री कृष्ण। भगवान ने क्या किया? 1000 कुंतल नहीं, गोवर्धन पर्वत को उठाया। कितने दिन? 7 दिन। कितनी उम्र में? 7 साल की उम्र में। कितना चौड़ा? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाए रखा? 7 दिन तक। और किस पे उठाए रखा? इस पे। तो बलवान है कि नहीं है? उनसे ज्यादा कोई बलवान है? भगवान से ज्यादा। और ये तो कुछ नहीं, गोवर्धन पर्वत, ये जितने ब्रह्मांड हैं ये सब कौन रखे हुए हैं? शास्त्रों को पढ़ोगे तो पता चलेगा। आपने तो भूगोल, हिस्ट्री पढ़ करके अपनी बुद्धि खराब कर ली है। हमारे साथ 1-2 लोग हिस्ट्री वाले हैं, वो हमेशा हिस्ट्री समझाते रहते हैं हमें दिन भर, ऐसा नहीं था, ये था, वो था, वैसा था। अरे कुछ भैया अपने वेद पढ़ो, अपने पुराण पढ़ो, अपनी भागवत पढ़ो, तो आपको समझ आए कि वास्तविकता क्या है। और गाइडेंस में पढ़ो, स्वतंत्र पढ़ने से समझ आने वाला नहीं है, ये विषयी शरणागति का है। तो भगवान अनंत शक्तिशाली है और भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है, उनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर। कामदेव भी मूर्छित हो जाता है भगवान को देख करके, इतने सुंदर। और कितने ज्ञानवान कि भगवान ने 45 मिनट में गीता का उपदेश दे दिया। पूरी दुनिया बुद्धि खपाए पड़ी है और समझ नहीं पा रही है। और भगवान का ये एक गीत है, गीता का जो गीता तो अंग्रेजों ने बोल दिया, वास्तविकता में ये गीत है, गीतोपनिषद। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, जैसे अर्जुन, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्जुना। पांडव तो पांडवा। तो गीत को क्या बोला? गीता। तो सब गीता गीता बोलने लगे। तो कोई बात नहीं, अभी गीत बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम भी गीते ही बोलते हैं। तो ये गीता क्या है? भगवान का गीत है। और एक गीत को पूरी दुनिया बुद्धि लगाए पड़ी है और समझ नहीं पा रही है। ये है भगवान। और वैराग्य कितना है? कई बार माताओं को बड़ी समस्या होती है, बोले राधा कितना प्रेम करती थी, गोपियां कितना प्रेम करती थी और भगवान छोड़ के चले गए। ये है उनका वैराग्य। कितना ही कोई प्रेम करे, कितना ही कोई, वो विरक्त हैं, वो किसी में आसक्त नहीं है।
धनवान, उनसे ज्यादा धनवान कौन है? जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं। बलवान, ज्ञानवान, रूपवान। तो भगवान कृष्ण को आप देख सकते हो, ये पूर्ण भगवान है, परम ब्रह्म परम भगवान है। और मैं नहीं कह रहा, इनके विषय में कौन बता रहा है? शास्त्र बता रहे हैं, वेद बता रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग मंदिर में जाते हो, मंदिर में आपको एक माताजी दिखती हैं जो शेर पे बैठी होती हैं, त्रिशूल लिए होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हो? दुर्गा जी? सीता जी नहीं है? क्यों? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मंदिर के अंदर जाते हो आप, गले में सांप होता है, त्रिशूल होता है, सर से जटाओं में गंगा जी बहती है, उन्हें आप क्या बोलते हो? शिव जी, शंकर जी, हनुमान जी क्यों नहीं बोलते उन्हें? कैसे पता चला? आपको मिले थे क्या करके, सांप लटकाए हुए, त्रिशूल पकड़े हुए? भाई मुझे बताओ, कैसे आप जानते हो कि ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये दुर्गा जी हैं? ये आप कैसे जानते हो? बताओ, क्या आधार है आपके पास? कैसे पता है आपको कि यही शिव जी हैं, यही हनुमान? भाई कोई मिला है? बताओ, किसी ने प्रत्यक्ष मिला हो तो बताए, हाथ खड़ा करे। कैसे पता चला आपको? शास्त्र में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, शिव जी गले में सर्पों की माला धारण किए हैं, रुद्राक्षों की माला है, त्रिशूल रखते हैं, उनका पूरा वर्णन है शास्त्र में, उनके स्वरूप का, भगवान कृष्ण का पूरा शास्त्र में वर्णन है। तो आप शास्त्र की पूरी बात मानोगे या आधी बात मानोगे? पूरी मानोगे ना, तो पूरी जब पढ़ोगे तब मानोगे, पूरा पढ़ा नहीं है। उन्हीं शास्त्र में, जिस शास्त्र में ये बताया गया, ये दुर्गा जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये शिव जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये भैरव बाबा हैं, ये शनि बाबा हैं, ये सूर्य देव हैं, उन्हीं शास्त्रों में बताया गया कि इनमें परब्रह्म परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परमात्मा एक है कि बहुत सारे हैं? कंफर्म एक ही है? तो अगला प्रश्न मेरा फिर वो एक कौन है, बताओ जरा, कौन एक है? मनुष्य जीवन लिए 40-50 साल हो गए और सर खुजला रहे हो कि परमात्मा एक है, वो है कौन? क्या बताएं, किनका नाम लें? कौन एक भगवान है? बताओ मुझे, कौन है परमात्मा? सब परमात्मा है। जितने देवी देवता हैं सब परमात्मा है, बताओ मुझे। गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, शिव जी, दुर्गा जी, सब परमात्मा है, बताओ, कुछ तो बताओ, कौन परमात्मा है? तो कुछ लोग कहेंगे जिसे मानो सब परमात्मा ही है। तो मानने से क्या होता है? मैं आपसे एक और सरल प्रश्न पूछता हूं, इसका उत्तर शायद आप बड़ी आसानी से दे पाओगे अगर थोड़ी भी समझ रखते होगे तो। आपके पिता कितने हैं? एक है ना? जिसे मानो वही पिता है, ऐसा होता है क्या? एक ही है ना? कौन एक है? जिसने मुझे जन्म दिया है वो पिता है। तो परम पिता कितने होंगे? भाई पिता एक है तो परम पिता कितने हैं? वो 2-4 हैं क्या? वो भी तो एक है ना? तो वो कौन है एक परमात्मा?
वो परम पिता एक कौन है बताओ? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने बाप का पता ही नहीं है, ये स्थिति आपकी है। आप लोगों ने कल हमें परमिशन दे दी थी कि आप सही बोलिए महाराज जी, हम सुन लेंगे, कड़वा लगेगा लेकिन सुन लेंगे, तो इसलिए हम खूब सुना रहे हैं आपको। तो आप बीमार नहीं हो, जो बीमार है उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है, वो कहेंगे कहां से बैठ गए आकर के ये, और हमें सुनाए जा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि सत्य तो बड़ा मीठा होता है, लेकिन जिसे कड़वा लगता है वो बीमार है। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी इस पे। तो आपको पता ही नहीं है आपका पिता कौन है। अब बताओ, जिसको पता ना हो कि मेरा पिता कौन है, वो वारिस है कि लावारिस है? भाई हमें पता ही नहीं हमारे पिता कौन है, तो हमें क्या कहा जाएगा? लावारिस। तो बुरा मत मानना, हम सनातन धर्मी अपने धार्मिक ग्रंथों को गुरु की सानिध्य में न पढ़ने के कारण, न समझने के कारण लावारिस हो गए हैं। ये असली स्थिति है। पता ही नहीं है कुछ क्या है, क्या स्थिति है, क्या वास्तविकता है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और कुछ ज्ञान नहीं है। पशु जैसी चेतना, जैसे कुत्ता बिल्ली घूमते रहते हैं केवल खाना, सोना, बच्चा पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना, ऐसे ही सब आपके एंड को सौभाग्यम में लोग लगे हुए हैं। 4 कार्यों में केवल 5वां कोई कार्य नहीं है। खाना, सोना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो आपको जानना चाहिए कि वास्तविकता में परब्रह्म परमात्मा कौन है। और मैं आपको बताऊं, ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल हमने चर्चा किया था हम लोग कैसा भगवान से प्रेम करते हैं बताएं। जैसे एक पत्नी अपने पति से कहे, देखो जी, सोमवार को हम सोमवार वाले के पास जाएंगे, मंगलवार को मंगलवार वाले के पास, और बुधवार को बुधवार वाले के पास, फिर बृहस्पतिवार, शनिवार, इतवार, और इतवार को आपका नंबर आएगा, तब आपसे फिर मिलेंगे। क्या इसे प्रेम बोलोगे? क्या इसे समर्पण बोलोगे? क्या है वास्तविकता? परब्रह्म परम भगवान एक है, सबके एक है। शिव जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हनुमान जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, दुर्गा जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, गणेश जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जानते हैं कंफ्यूजन किधर है, सारा इधर है, इधर झगड़े हो जाते हैं। और हम लोग तो जैसे फिल्म नंबर 1 होती है, गाना नंबर 1 होता है, नेता नंबर 1 होता है कि नहीं होता? हमारे समाज में चलता है कि नहीं चलता? आज के 10, 20, 30 साल पहले नेता नंबर 1 कोई और था, आज नेता नंबर 1 कोई और है, और आने वाले 20, 30 साल बाद नेता नंबर 1 कोई और होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही हमारे लिए भगवान भी ऐसे ही हम सोचते हैं। बोले इस समय भगवान नंबर 1 साईं बाबा है, और भगवान से पीछे है लेटेस्ट भगवान। देखो साईं बाबा एक भक्त की सनातन संस्कृति चींटी तक का सम्मान करती है। हम किसी भी फकीर, किसी भी संत का अपमान नहीं करते, हम आदर करते हैं, लेकिन हर किसी को बाप नहीं बोल सकते, पिता नहीं बोल सकते। कोई व्यक्ति अगर साईं बाबा को एक संत के रूप में, एक भक्त के रूप में सम्मान करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो भगवान बना दिए। और मैं एक बात और पूछता हूं आप सब बुद्धिजीवियों से, संतों में भी संतों के आत्म साक्षात्कार, उनके आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उनका ऊपर नीचे स्थान होता है कि नहीं होता है? या सब संत एक लेवल पे हैं? तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, साईं बाबा और तुलसी बाबा में आप किसे ऊंचा स्थान दोगे?
तुलसी बाबा, जिनकी रामचरितमानस घर घर में है, जिनका हनुमान चालीसा कोई ऐसा हो जिसने पढ़ा ना हो, तुलसीदास सदा हर चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो उन तुलसी बाबा के मंदिर तुमने नहीं बनाए, उन तुलसी बाबा की मूर्ति लाकर के तुमने अपने घरों में नहीं रखी, उन तुलसी बाबा के फोटो लाकर के तुमने नहीं लगाए। तुम क्या किए? मीडिया के प्रभाव में, फिल्मों के प्रभाव में, देखा देखी के प्रभाव में नए नए भगवान गढ़ते रहते हो। क्यों? कि तुम्हारे पास कोई खुद का ज्ञान है ही नहीं, जिसने जो समझा दिया तुम समझ गए। तो हम सब लोगों को कुछ समय अपने धर्म ग्रंथों को देना चाहिए। अभी एक बड़ी सुंदर पिक्चर आई थी। कई बार कुछ चीजें बड़ा अच्छा मैसेज दे जाती है। द केरल स्टोरी देखी थी आपने? सुनी तो होगी। उसका स्क्रिप्ट क्या है? उसमें एक बात बड़ी अच्छी लगी कि एक बेटी अपने बाप के मुंह पर थूकती है और बोलती है कि तुमने मुझे कुछ सिखाया नहीं, तुमने मुझे ये बताया ही नहीं कि भगवान कौन है, क्या भगवान है, क्या धर्म है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, कभी बताया ही नहीं। तुमने केवल ये बताया MBBS कर लो, IIT कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और आज शायद मुझे अगर इसका ज्ञान होता तो मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। तो केवल कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा है, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी भौतिक शिक्षा दीजिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा जरूर दीजिए, जिससे आपके बच्चे कभी आपके ऊपर न थूकें। इसलिए अपने बच्चों को जरूर संस्कार दीजिए, बताइए कि कौन है आप, कौन हो आप, कहां से आए हो। एक बात और पूछता हूं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो, ये संसार में हम लोगों के जो पूर्वज थे, आज से लगभग 1000, 2000, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, वो कौन थे? पढ़े लिखे हैं ना आप लोग? कौन थे वो लोग? कौन थे? सनातनी, आर्यन। अच्छा, और कोई विचार? बंदर नहीं थे? बंदर थे ना, सबसे पहले तो बंदर ही थे, बहुत पहले की बात है। तब कौन थे? बंदर थे ना। कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। देखो सबने पढ़ा है। तो तुम्हारे सबके पूर्वज बंदर थे, मेरे नहीं थे। भाई हमें एक बात बताओ, बंदर तब थे, अब नहीं है? चिंपैंजी अब नहीं है, या बनमानुष नहीं है? अगर बंदर का विकास होकर के, बनमानुष का विकास होकर के मानव बना है, तो आज बनमानुष खत्म हो गए होते। लेकिन बनमानुष भी है, बंदर भी है, चिंपैंजी भी है और मनुष्य भी है। ये बीच का विकास वाले कुछ तो दिखते। कुछ भी पढ़ा दिया जाता है और हम मूर्ख बन के पढ़ जाते हैं, और वही जाके दूसरे को पढ़ाते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। डार्विन ने समझाया है, डार्विन पिताजी ने। कुछ अपना बुद्धि भी तो लगाओ। हम लोग ऋषियों की संतान हैं। आप लोगों का गोत्र पता है आपको? क्या गोत्र है ना? कश्यप गोत्र, कश्यप ऋषि की संतान है। सांडिल्य गोत्र, सांडिल्य मुनि की संतान है। लेकिन आजकल के बच्चों को जब ये पढ़ने को मिले तब तो उन्हें कुछ पता चले। वो बेचारे सबको बोलते हैं, बोले हमारे पूर्वज बंदर थे, तभी वो बंदरों जैसी हरकत करता है। उसकी क्या गलती है? तुमने यही संस्कार दिए बच्चों को।
अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने आध्यात्मिक शिक्षा को पहचानिए। गीता, भागवत, रामायण इनको पढ़िए, लेकिन स्वतंत्र मत पढ़ना, कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे कोई बच्चा मैथ या फिजिक्स को बिना किसी की गाइडेंस में पढ़े तो क्या समझेगा? पढ़ लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। तो चर्चा केवल इतनी सी थी कि भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी ज्यादा बुद्धिमान है कि हम लोग, या आजकल के तथाकथित बाबा? क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि बोले ये वाले बाबा जी आए कुछ कह रहे हैं, कल दूसरे बाबा आएंगे वो कुछ कहेंगे, परसों तीसरे बाबा आएंगे वो कुछ कहेंगे। तो एल्लो को सौभाग्य वाले सर खुजाएंगे, इन बाबा की सुनेगी, उन बाबा की सुनेगी, इन बाबा किन बाबा की सुने। होती है ना प्रॉब्लम कि नहीं होती? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई। बेचारे क्या करें, कमेटी वालों ने यहां बिठा दिया तो यहां बैठ गए, अभी फिर बिठाया जाएगा फिर बैठ जाएंगे। गंगा गए तो गंगानाथ, जमुना गए तो जमुनानाथ। तो कैसे समझा जाए क्या सत्य है? तो शास्त्र के आधार पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान तो और कोई नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों का कारण कौन है? गोविंद है। ईश्वर परमा, ईश्वर का मतलब होता है नियंता, और परम नियंता कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण, कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में, कि परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो विग्रह है हमारे आपके जैसा हाड़ मांस मलमूत्र का नहीं है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी का नहीं है, सच्चित आनंद से बना है। सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद। जब कुछ नहीं था, ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी कौन था? अनादि आदि गोविंद, गोविंद थे। और सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण। आप इस संसार में कोई भी चीज उठा लो, उसका कारण का कारण का कारण का कारण, आप भगवान पे पहुंच जाओगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आपका कारण कौन है? आपके माता पिता, उनका कारण उनके माता पिता, और माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता पर चलते जाओ तो मनु शत्रुपा तक पहुंचोगे, उनके माता पिता ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है? किसके नाल? कमल से, नाल से उत्पन्न हुए ना ब्रह्मा जी, कमल से। तो विष्णु भगवान नारायण तक आप पहुंच जाते हैं। और उदाहरण ले लो, कोई भी दुनिया में तुम्हें जो कुछ दिख रहा है, उसका कारण का कारण का कारण का कारण का कारण का कारण परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जैसे आप जो कुर्ता पहने हो, इस कुर्ते का कारण कपड़ा, कपड़े का कारण धागा, धागे का कारण कपास, कपास का कारण कपास का पेड़, कपास के पेड़ का कारण कपास का बीज, और बीज का कारण बीज। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अहम बीज प्रजापता। जितने भी बीज हैं सब मुझसे उत्पन्न हुए, सब मुझसे आए। जो कुछ भी है सब कृष्ण। लेकिन हम कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं है क्या कहां से है। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, उसके कारण के कारण के कारण के कारण के कारण पे आप भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रामचरितमानस आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है? ठीक है, बहुत से लोग पढ़े हैं। कुछ बूढ़े लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ किसी भी युवा व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। पढ़ा है किसी बच्चे ने? तो ये बूढ़े लोग ही बोलते हैं, बोले बेटा तुम्हारी उम्र थोड़ी है ये सब करने का, ये तो हमारे लिए है, हम किसी काम के नहीं रहे। अब हम गीता भागवत रामायण पढ़ेंगे, अभी तुम्हारी उम्र तो खाने की है, कमाने की है, यही बोलते हैं ना हम लोग। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई भी ज्ञान कब लिया जाता है? बाल्यावस्था में। सीखने की अवस्था वही होती है, बचपन से। भौतिक शिक्षा भी बचपन से और आध्यात्मिक शिक्षा भी बचपन से।
तो रामचरितमानस में शिव जी बोलते हैं, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कभी इस पर विचार किया? ये क्या कह रहे हैं शिव जी? शिव जी के कोई भक्त बैठे हैं यहां जो शिव जी को मानते हो? ठीक है, बहुत लोग हैं, धीरे धीरे करके हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आप शिव जी को मानते हो कि शिव जी की मानते हो? ये और थोड़ा क्लियर कर दो। बोले हम तो शिव जी को मानते हैं, लोटा लेकर के जाते हैं और चढ़ा देते हैं, और शिव जी कुछ कहते हैं, बोले चुप हो जाओ, अगली बार ये भी नहीं मिलेगा, हमें कुछ ज्यादा बोलो नहीं, समझाओ नहीं, हमें जो हम कर रहे हैं सो चुपचाप ले लो बस। तो हम लोग शिव जी को मानते हैं, शिव जी की नहीं मानते। जैसे आजकल के बच्चे माता पिता को मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते। तो जो बताओ, जो माता पिता की न माने वो माता पिता को मानता है? काय बात का मानता है? तो ऐसे ही अगर आप बोलते हो कि आप शिव जी को मानते हो और उनकी नहीं मानते, हनुमान जी को मानते हो लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते। कुछ लोग बैठे होंगे आप में, हनुमान जी के परम भक्त हैं, और उनका पड़ोसी भी बोलेगा, बोले हाँ जी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, जैसे ऐसे पता है भक्त होता क्या है। कुछ भी बकवास करते हैं लोग। हनुमान जी किसके भक्त हैं? श्री राम जी के। हनुमान जी किसके दास हैं, किसके नौकर हैं, किसके सर्वेंट हैं? किसी के नौकर हैं हनुमान जी? कुछ हनुमान भक्त कह रहे, बोले ना नौकर नहीं है हमारे भगवान, गदा लेके तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है, हनुमान जी भगवान राम के दास हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, दास हैं, सेवक हैं, सर्वेंट हैं, और वो भगवान का दास होने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। कोई भगवान का दास छोटी स्थिति नहीं है। कोई कहे कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के दास हैं तो आपकी हैसियत छोटी होगी क्या? तो ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है, किस खेत की मूली है? अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है उसका सेवक कोई साधारण व्यक्ति होगा? तो हनुमान जी कौन है? भगवान के दास हैं, राम के दास हैं। और शिव जी क्या कह रहे हैं? उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि, हर और हरि दो हैं। हरि का मतलब नारायण कृष्ण राम, और हर का मतलब शिव जी। तो शिव जी खुद क्या कहते हैं? हरि को। केवल यही सत्य है, बकाया सब स्वप्न है। तो शिव जी बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है, राम है, और जब भगवान कृष्ण आते हैं तो शिव जी दर्शन करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आप सबने लीला सुनी होगी। शिव जी स्वयं आते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं कि हमें हमारे आराध्य का दर्शन कराओ बाल स्वरूप में। तो हनुमान जी को कंफ्यूजन नहीं है, शिव जी को कंफ्यूजन नहीं है, गणेश जी को कंफ्यूजन है क्या? गणेश जी के पिताजी कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी बड़े हुए कि गणेश जी? कौन बड़ा हुआ? लेकिन हम लोग तो फायदा देखते हैं, बोले गणेश लक्ष्मी की पूजा करो बस, बोले लक्ष्मी जी से काम चलेगा, घर चलेगा, राशन आएगा, घर के खर्चे चलेंगे, और गणेश जी से सारे विघ्न कटेंगे। तो बस विघ्न कट जाए, माल पानी आता रहे, बस जीवन मजे में। तो और भगवानों की क्या आवश्यकता है? लेकिन कोई ज्ञान नहीं है, क्या गणेश जी हैं, क्या लक्ष्मी जी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पतिव्रता स्त्री के विषय में सुना है आप लोगों ने? ये कौन होती है? पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के बिना, पति की इच्छा के बिना किसी के घर में जाती है?
नहीं। तो लक्ष्मी जी पतिव्रता है कि नहीं है? भगवान की नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, तो ये क्या है? पतिव्रता है। तो जिस घर में नारायण की पूजा नहीं है, कृष्ण की पूजा नहीं है, राम की पूजा नहीं है, उस घर में लक्ष्मी जी आएंगी क्या? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने देखा है, हमारे वो वाले रिश्तेदार हैं और बड़े मालदार हैं, उनके पास वो तो हमने कहीं उनके यहाँ हरि की कोई विग्रह ही नहीं देखा, तो वो तो बड़े पैसा वाले हैं, उनके पर्सनल चार्टर्ड प्लान है। तो आप कहेंगे ये कैसे हुआ? तो लक्ष्मी का जो वाहन है वो क्या है? उल्लू। और वो भी कम पैसे वाला नहीं है, क्योंकि है किसका? लक्ष्मी का वाहन है भैया। तो ऐसे लोगों पे उल्लू की कृपा होती है, बेचारे उल्लू बने रहते हैं, ये प्लॉट खरीद लो, ये मकान खरीद लो, ये जमीन खरीद लो, ये कर लो, और बीच में ही मरते हैं और मुंह आके चले जाते हैं, उल्लू बन के चले जाते हैं। लक्ष्मी की कृपा नहीं होती ऐसे लोगों पर। ऐसे लोगों पे किसकी कृपा होती है? उल्लू की। बेचारे उल्लू बन के संसार छोड़ करके चले जाते, पता ही नहीं चलता जीवन का उद्देश्य क्या था, मनुष्य शरीर मिला किस लिए था, ये मानव शरीर का लक्ष्य क्या था, बेचारों को पता ही नहीं चल पाता है। उल्लू के चक्कर में फंसे रहते हैं, उल्लू बने रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, जो राम भक्त है, जो नारायण भक्त है, उसके घर लक्ष्मी वास करते हैं और धर्म के साथ आते हैं। और मां की तरह, जैसे मां एक बच्चे का पालन करती है, उसे क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, वो उस मां की तरह लक्ष्मी जी उस बच्चे का पालन करती है। तो अब आप सोच लो, आपको उल्लू की कृपा चाहिए या लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए? अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? आप लोग मंदिर में जाके क्या करते हो? कभी विचार किया? आप लोग मंदिर जाते हो? साल 6 महीने में एक बार? रोज जाते हैं? चलो बहुत अच्छा है। रोज किस लिए जाते हो मंदिर में? मंदिर में क्यों जाते हो? बोले भगवान को लिस्ट देने जाते हैं, 10 रुपए डालते हैं गुल्लक में और फिर 2-4 लाख के काम बता करके चले आते हैं और सोचते हैं भगवान बेवकूफ़ है। हम रोज भगवान को बेवकूफ़ बनाने जाते हैं। यही करते हो आप लोग? नहीं करते हो? मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, बोले भगवान देखो, देख लेना, आप नौकरी लगनी है, 20-50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, वो है नहीं, ये 10 रुपए चढ़ा दिए बकाया, आप देख लेना। बेटी को विवाह नहीं मिल रहा है, और आजकल ऐसे एजेंट हो गए हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए पहले जमा करवा लेते हैं, फिर भी पता सही नहीं देते हैं, ये 20 रुपए और लो, अब व्यवस्था थोड़ी कर देना आप। आप सबके सब भगवान से भगवान की सुविधाएं मांगने जाते हो, भगवान को मांगने गए कभी? कोई गया आप में से कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए? कोई मांगा किसी ने आप में से? बोले उनका क्या करेंगे? तो आप में से कुछ प्रभु जी तो क्या बोलते हैं जाकर के भगवान से? भगवान के पास खड़े होंगे और भगवान से कहेंगे हे भगवान, हमें लक्ष्मी दे दो। लक्ष्मी मतलब रुपया, मालटाल। अब ये रुपया क्या है भाई? आजकल के प्रभु जी भगवान से क्या मांगते हैं? भूदेवी और श्रीदेवी। भू मतलब अचल संपत्ति और श्री मतलब चल संपत्ति। और ये दोनों किसकी पत्नी है? भगवान की। और हम क्या करने जाते हैं? बोले ये दोनों हमें दे दो। बोले किस लिए? बोले हम भोगेंगे। ये हमारी स्थिति है। रावण को बुरा बोलते हैं, बोले रावण बहुत बुरा था। बोले क्यों? बोले सीता जी को हरण कर ले गया, भगवान राम की पत्नी को हरण किया। बोले किस लिए? बोले भोगने के लिए। और आप क्या करने जाते हो रोज? हम लोग रावण नहीं है,
हम भी रावण हैं, हमारा भी यही भाव है। हम भी रोज भगवान से बोलते जाके, बोले अपनी लक्ष्मी हमें दे दो। बोले क्यों? बोले हम मजा करेंगे, हम भोगेंगे। हमें लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए नहीं चाहिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं चाहिए। हमें लक्ष्मी किस लिए चाहिए? भोगने के लिए। तो हम लोग एक सर वाले रावण हैं, लेकिन भावना वही है। लेकिन हम लोग समझते नहीं है, अपने को महान और अच्छा मानते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा आसुरी भाव है और हमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, अगर ईमानदारी से विचार करें तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, सारे शास्त्र बता रहे हैं परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण है और उनकी शरण हम सब लोगों को लेनी चाहिए। वही एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है और उनकी शरण लेने का क्या तरीका है? तो भगवान के पवित्र नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम कीर्तन। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान की कृपा मिल जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा के द्वारा और कलयुग केवल नाम आधारा। हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। अन्य कोई साधन नहीं है, केवल हरि का नाम। और आगे वर्णन आता है, इत षोडशकम नाम कलो कल्मषनाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बताते हैं, इत षोडशकम नाम, ये 16 अक्षरों वाला जो महामंत्र है, मंत्र का मतलब होता है मन को तारने वाला, मन को पवित्र करने वाला। और महामंत्र का मतलब होता है इसमें महान शक्ति है मन को शुद्ध करने की। तो ये जो महामंत्र है, इसका जप करने से क्या होता है? मन शांत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है और भगवान के प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। तो चलते फिरते प्रयास करिए भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप करने का। और हम सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे और 4:30 बजे मंगला आरती करके सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जाप करते हैं। कुछ भक्त मंदिर आ जाते हैं, कुछ भक्त मंदिर न आ सकने के कारण जूम पर आ जाते हैं और कैमरा ऑन करते हैं और सब भक्तों के साथ बैठ करके जप करते हैं। और आपके लखनऊ में ही आपके ही जैसे लोग कम से कम 150-200 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक साथ जप करते हैं। संग साथ में बड़ी आसानी से हो जाता है, अकेले बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए हम आप लोगों को संग देने आए हैं और आपका संग लेने आए हैं कि हम और आप मिलकर के अपने जीवन को अच्छा बनाएं। एक बात बताइए, आपके जीवन में सुख दुख आते हैं कि नहीं आते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके में केवल दुखी दुख हो, सुख ना हो? या कोई ऐसा हो जिसके में केवल सुखी सुख हो? हाथ खड़ा करो। कोई है? सबके जीवन में सुख दुख है कि नहीं है? कारण क्या है? ये सुख कहां से आते हैं और दुख कहां से आते हैं? क्या कारण है सुख का और क्या कारण है दुख का? बताओ। अभी जो फोन बजेगा आपके मोबाइल पर, उसमें खुशखबरी आएगी या दुखखबरी आएगी, आपको पता है? आती है कि नहीं आती है? क्या कारण है?
क्या कारण है बताओ? अरे बड़ा सरल है। पाप का परिणाम दुख है और पुण्य का परिणाम सुख है। पाप को बोलते हैं बुरे कर्म और पुण्य को बोलते हैं अच्छे कर्म। अब मैं तुम्हें संसारी भाषा की बात बता रहा हूं जिससे तुम समझना और रिलेट करना आध्यात्मिक भाषा से। तुम्हें आध्यात्म का तो कोई ज्ञान है नहीं, तो आध्यात्मिक किताबें तुम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो कुछ पता नहीं है, तो उसका कुछ बताऊंगा तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं। तो मैं तुम्हें संसारी भाषा से ही समझा रहा हूं, उससे समझो। अगर कोई चोरी करेगा, मर्डर करेगा, बुरा कर्म करेगा तो उसे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जेल होगी कि नहीं होगी? और अगर कोई अच्छा कर्म करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा आईएएस का एग्जाम निकालेगा तो क्या होगा? मजिस्ट्रेट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम, यानी बुरे कर्म का दुख और अच्छे कर्म का सुख। अब ये तो तुम्हें संसारी भाषा में समझ में आ गया, लेकिन ये व्यवस्था अगर हम देखें बृहद रूप से तो हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा। कल हम लोगों ने उदाहरण के साथ सिद्धांत के आधार पर समझा था कि हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। तो आत्मा के हिसाब से आत्मा के नियम क्या है, आत्मा के कानून क्या है, आत्मा का सिद्धांत क्या है, ये पता चलेगा शास्त्र में, वेद में। जैसे बताया गया, अगर किसी ने गौ हत्या नहीं करी, ब्राह्मण हत्या नहीं करी, चोरी सोने की नहीं करी, व्यभिचार नहीं किया, लेकिन एकादशी को अन्न खाया तो सारे पापों का फल मिल जाता है। अब बहुत से ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे ना, तर्क वाले, वो कहेंगे अच्छा दाल रोटी खाने से कैसे पाप हो जाएगा? हमने कौन सा पाप कर दिया? हम तो रोज खाते हैं, वही हमने इस दिन खाया, तो इसमें कौन सा पाप हो गया? हम लोग तर्क लगाते हैं ना, बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि है नहीं। कल हमने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का बुद्धि है कि नहीं है? है। कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे नहीं है। तो जिन्हें स्वीकार कर लिया है वो समझ लें कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। ये पद्म पुराण में श्लोक आता है, पद्म पुराण में वर्णन है। तो बहुत सारे लोग किंवदंती के आधार पर क्या बोलते हैं, एकादशी को चावल नहीं खाए जाते। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एकादशी को चावल नहीं बनाते होंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, ये चावल नहीं खाए जाए, ये कहाँ लिखा है? कौन से पुराण में, कौन से उसमें लिखा है? दिखाओ जरा। कुछ नहीं, बस देखा देखी, सुना सुनी, कुछ भी कर रहे हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट श्लोक है, उसमें वर्णन आता है एकादशी के दिन अन्न का निषेध है। जो अन्न खाएगा वो समस्त पापों का भागीदार हो जाए। क्यों हो गया? अब उसको भी समझो। भगवान बड़े दयालु हैं। एक बार पाप पुरुष भगवान के पास गया, बोले भगवान कोई मुझे नहीं चाहता है, सब मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, सब मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं, कुछ तो ऐसा करो मुझे भी तो कोई स्थान मिले। तो भगवान बड़े दयालु होते हैं। भगवान तो सबके परम पिता है ना, तो वो पाप पुरुष के भी पिता है। तो भगवान ने कहा कि तुम एकादशी वाले दिन अन्न में वास करो। तो जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो बिना पाप किए सारे पापों का फल भोगने वाला बन जाएगा। अब इसको अगर समझना चाहते हो तो देख लो, तुलसी बाबा एकादशी रखते थे कि नहीं रखते थे? पता कर लो। जितने रामानुजाचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं सब एकादशी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो एकादशी व्रत न रखता हो। तुकाराम, मीरा, कभी जितने संत हुए हैं सब एकादशी का पालन करते हैं, सारे संत। और नहीं तो पढ़ के देखो, पता चलेगा। और हम लोग एकादशी को अन्न खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप खाते हैं।
हमें एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोगों को तो याद ही नहीं होगा कि एकादशी आती कब है, बड़ी समस्या है, क्योंकि हम तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे में फंसे हुए हैं और डेट में फंसे हैं। एकादशी किसे पता है, द्वादशी त्रयोदशी ये क्या होता है, पता ही नहीं है। कुछ बुजुर्गों को पता होगा, बच्चे आजकल तो जानते ही नहीं है। तो इसका भी व्यवस्था किया है, करेंगे। आप सब लोगों का एक ग्रुप बना देंगे एंड को सौभाग्यम का, और उसमें एकादशी का मैसेज एक दिन पहले भेज देंगे। बस आपको इतना जिम्मेदार बनना है कि ग्रुप खोलते रहना, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं, कुछ उत्सव होते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी और हर एकादशी की सूचना आपके ग्रुप पर आ जाएगी। तो आप लोग एकादशी का व्रत कर सकते हो। एकादशी से सरल कोई व्रत नहीं है। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है वो भी रख सकता है। रोज से ज्यादा खाओ, ठीक है ना, केवल अन्न मत खाओ, बस हो गया, क्या मुश्किल है। फल खाओ, दूध लो, सिंघाड़े के आटे का रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, लौकी की प्रसाद लो, कोई दिक्कत नहीं। केवल अन्न नहीं, सरसों का तेल नहीं, शहद नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग एकादशी के व्रत में नहीं करते हैं। तो एकादशी व्रत करो, भगवान के पवित्र नाम का जाप करो और मांसाहार मत करो। अंडा, मांस, मछली ये मत खाओ, ये सब पाप है। आप आज उसे खा रहे हो, कल वो आपको खाएगा, बच नहीं सकते। बहुत समय का अभाव है, टाइम काफ़ी हो गया है, मैं ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे सारे सेशंस को आप सुनेंगे तो तर्क के साथ हर चीज़ क्लियर होगी कि क्यों मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो मांस नहीं खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ। तो बहुत से परेशान हो गए होंगे, अरे प्याज लहसुन भी नहीं खाए, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो सब्जी है, औषधि है, डॉक्टर लिखते हैं, है ना। लेकिन तमोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, सतोगुणी भोजन, फर्स्ट क्लास भोजन, सेकंड क्लास भोजन, थर्ड क्लास भोजन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। फर्स्ट क्लास भोजन, फर्स्ट क्लास बुद्धि, फर्स्ट क्लास बुद्धि, फर्स्ट क्लास निर्णय, सेकंड क्लास भोजन, सेकंड क्लास बुद्धि, और सेकंड क्लास बुद्धि तो सेकंड क्लास निर्णय, थर्ड क्लास भोजन, थर्ड क्लास बुद्धि, थर्ड क्लास निर्णय। आप लोग कैसा भोजन करते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के थर्ड क्लास? फर्स्ट क्लास। सब फर्स्ट ही वाले होंगे, अभी कोई थर्ड थोड़ी बोलेगा। जो प्याज लहसुन खाता है, जो मांस मछली खाता है, जो चाय कॉफी पीता है, वो सब थर्ड क्लास भोजन करते हैं। जो बासी भोजन करता है, जो आटा गूंद के फ्रिज में रख देता है, सब्जी बना करके फ्रिज में रख देता है, गरम कर करके खाता रहता है, ये सब थर्ड क्लास भोजन वाले हैं। इन सब की बुद्धि खराब हो चुकी है, इनको कोई सही बात समझ में आने वाली नहीं है। ये 2 दिन का सत्संग ऐसे लोगों के लिए बेकार जाने वाला है, उनकी जू नहीं रहेगी कान पे, क्योंकि थर्ड क्लास भोजन करने वाले को कोई बात समझ में आती नहीं है। उसको लगता है ये पागल है, इनको समझ में नहीं आ रहा है 21वीं सदी में ये कैसी बातें कर रहे हैं। वो हैं तो मूर्ख, लेकिन अपने आप को मानते परम बुद्धिमान है, उनको कोई नहीं समझा सकता। ये शराब पीने वाले को, नशा करने वाले को, तमोगुणी भोजन करने वाले को कोई माई का लाल समझा नहीं सकता। भगवान भी होता रहा है, वो नहीं समझा पाएंगे। वो अपनी धुन में रहेगा, वो पिएगा, वो गिरेगा, वो मरेगा, उसको डॉक्टर मना कर देंगे कि देखो तुम्हारा लीवर अब बोल चुका है, अब मत पीना, तुम मर जाओगे, लेकिन वो डॉक्टर की भी नहीं सुनेगा। क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी हो गई है, थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास भोजन करने वाले लोग किसी की सुनते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना भोजन सुधारिए। अगर आप अपना भोजन सुधारेंगे तो आपका बुद्धि अच्छा हो जाएगा। फिर प्रवचन करवाना, तब सुनाएंगे, तब समझ आएगा आप लोगों को।
अभी तो पता नहीं किसको क्या समझ आएगा, ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा, क्योंकि हम लोग 2 दिन सत्संग करने के बाद छोड़ते नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई आप हर हफ्ते कम से कम 64 क्लासेस में आओ, रेगुलर 64 क्लासेस। और जो व्यक्ति हर संडे मतलब वीक में कोई एक दिन, फ्राइडे थर्सडे जो भी होगा वो ग्रुप में डिसाइड करके दिन चुन लिया जाएगा, और एक दिन हफ्ते में सब एकत्रित हो जाओ, और उस दिन स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से चर्चा होगा। भक्ति वृक्ष क्लास 1, भक्ति वृक्ष क्लास 2, भक्ति वृक्ष क्लास 3, और ऐसे करके क्रमबद्ध रोज हफ्ते में एक बार आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और धीरे धीरे हर चीज को समझेंगे। जो प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हो, तो हम आपके एंड को सौभाग्यम में भी इसकी व्यवस्था करेंगे। तो जो आप में से गंभीर लोग होंगे वो लोग 64 क्लासेस करेंगे, यानी 64 घंटे देने हैं। हफ्ते में एक दिन केवल 2 घंटे का समय देना है। ऐसे करके 64 क्लासेस होंगी, तो उसमें आपका आध्यात्मिक बेस बन जाएगा। आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बहुत सारी शास्त्र से बातें सीखने को मिलेंगी, और आप अपने प्रश्नों को पूछ करके चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप में से जो गंभीर लोग होंगे वो ये 64 क्लासेस को करें, और ये बिल्कुल निःशुल्क हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। आपको केवल गंभीरता पूर्वक डायरी पेन लेकर के आना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, नोट्स बनाने हैं, और जो समझ नहीं आता है उसको पूछना है। तो ये हम लोग इस 2 दिवसीय सेमिनार के बाद इसी हफ्ते से शुरू करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है इसमें जरूर आइए, जिससे आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि 2 दिन में सब कुछ समझा पाना संभव नहीं है। तो आज हम लोग यही विश्राम लेते हैं। एक निवेदन है, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, इससे हम लोग जुड़ जाएंगे, बराबर निरंतर जुड़ते रहेंगे। क्योंकि और कोई माध्यम हो ना हो, लेकिन आजकल सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ये मोबाइल सबके पास है। सबके पास है तो निकालो सब लोग, छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी साथ में बैठ के, क्योंकि लोग इतने आलसी हैं कि वो ये भी करना भूल जाएंगे। अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए और YouTube खोल लीजिए, आपको क्रमबद्ध तरीके से सारे सेशन मिल जाएंगे। अपना अपना YouTube निकाल लीजिए, और सामने लिखा है देखिए स्पेलिंग अपरिमेय श्यामदास, इसको डालिए, लिख लीजिए। मिल गया? उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन जबरदस्ती आते रहेंगे। आप नहीं चाहोगे तब भी जो भी सत्संग आएगा आपको लाइव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी सेवा YouTube करता रहेगा, आपकी घंटी बजाता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई देखिए लेक्चर आ रहा है, सुनिए, कुछ विचार करिए। मिल गया सब लोग? किसी को नहीं मिला तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। पीछे कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोग मदद कर सकते हैं। पीछे भक्त लोग, पीछे माताएं हाथ खड़ा कर रही है। प्रदीप शुक्ला प्रभु और जो डिवोटी है, पीछे जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कृपया हाथ खड़ा करें। जिनको नहीं मिला है, पीछे देखो प्रदीप शुक्ला प्रभु, उनको नहीं मिला है तो उनको बता दो। आपस में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस YouTube चैनल पर हम लोग हर संडे 9:30 से 10:30 लाइव सेशन करते हैं। गीता का एक एक श्लोक सिखाते हैं आपको। तो आप हर संडे आइए अपने मोबाइल पे, कहीं और नहीं जाना है आपको। अपने मोबाइल पर
9:30 से 10:30 हर रविवार डायरी पेन लेके बैठिए, एक एक बात सुनिए, नोट्स बनाइए और जो प्रश्न हो उस पर टाइप करके भेज दीजिए, आपको उसी समय आंसर मिल जाएगा। तो आप सब के साथ सत्संग करके बहुत आनंद आया। वास्तव में एल्डको सौभाग्यम में रहने वाले भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बड़े धार्मिक हैं। यहाँ भूतों की रात नहीं मनाई जाती है, भगवान राम की लीला की जाती है। अभी भी एल्डको सौभाग्यम के लोगों ने अपनी सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास लगातार जारी रखिए। अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ गीता की शिक्षा, गीता का ज्ञान जरूर दीजिए। शील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। 1-2 प्रश्न लेंगे केवल। किसी का कोई भी प्रश्न, माता का, प्रभु का, किसी की कोई भी जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जी, बालक का प्रश्न है पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम भारत विकास है। प्रभु जी, आपने अभी चर्चा की कि हमारी तिथियां वो हमारे शास्त्रों में हैं, पुराणों में हैं, और दिन भी आज भी चल रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरह से 7 दिन हैं और महीने में 30 तिथियां आती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि दिन की तो निश्चितता होती है कि सुबह सूर्य उगता है, सोमवार शुरू हो जाता है, शाम हुई, रात हुई, दूसरे दिन मंगलवार आ गया, हमने सूरज के दर्शन किए, काम शुरू हो गया, दिनचर्या जारी है, तीसरे दिन बुधवार आता है। ये निश्चितता का जो क्रम है ये लगातार रहता है और इसको मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति भूलता नहीं कि आज दिन कौन है। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो। हाँ ठीक है, तो अभी आते हैं मुख्य प्रश्न पे। तो ये निश्चितता होगी। अब तिथि की जो चीज है, तो तिथि कभी एकादशी है, फिर द्वादशी आएगी, फिर त्रयोदशी आएगी। तो इन एकादशी के बाद फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी। आज दिन के बारे में बोले कि आज के दिन कौन सा दिन आएगा, तो मैं बता सकता हूँ कि संडे होगा, यानी कि रविवार होगा। या 10वें दिन कौन सा होगा तो बता सकता हूँ कि वो बुधवार होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि आज से 10वें दिन कौन सी तिथि होगी, तो हम अनिश्चितता में आ जाते हैं, हमारी निश्चितता का ह्रास हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि जब वो हमारे पास निश्चितता थी तो तिथियों में वो निश्चितता क्यों नहीं लगाई गई? तिथियों में क्रम का आधार क्यों नहीं रखा? नहीं, वो भी बिल्कुल क्रम का आधार है। तिथियां बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमें तिथियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन है। क्या होता है, दिनों का ज्ञान है, तिथियों का ज्ञान नहीं है। हाँ, कारण क्या है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। उसका कारण केवल ये है कि तिथियां कई बार एकादशी आज कोई मना रहा है, एकादशी अगले दिन कोई मना रहा है, तो 2-2 दिन एक ही तिथि को 2-2 बार हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन होता है ना अक्सर लोगों को। तो इसका कारण क्या है, वही तो आपका प्रश्न है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने ग्रह नक्षत्रों, ज्योतिष विज्ञान को और पत्रा को समझना पड़ेगा, है ना। हर एक विज्ञान है, हर चीज एक ज्ञान है। आप जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। कारण पता है, देखो, गिनती के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बच्चा भी रट लेता है, ठीक है ना। और लघुत्तम महत्तम के लिए थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो खैर, कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, हम लोग अगर
थोड़ा तिथियों का ज्ञान रखेंगे, मुहूर्त का ज्ञान रखेंगे, तिथि कैसे बनती है, क्या मुहूर्त होते हैं, जब उसको पूरा समझेंगे तो समझ आ जाएगा ये तिथियों में अंतर क्यों पड़ता है, उसका कारण क्या। वो सब साइंस है और परफेक्ट साइंस है। ज्योतिष शास्त्र आपका भूत भविष्य वर्तमान बताने की क्षमता रखता है। आपका अगर जन्म तिथि सही है, स्थान सही है, तो आपके भविष्य के विषय में ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। लेकिन हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ज्योतिषी के पास मूर्ख व्यक्ति जाता है कि अगर तुम डाल पर बैठे हो और उसे काट रहे हो, अब तुम कहो कि मेरा भविष्य क्या है, अरे भविष्य तो ये है, तुम मोदे मुंह गिरोगे, भाई जिसपे बैठे हो उसी को काट रहे हो तो क्या भविष्य तुम्हारा। तो ऐसे ही हम लोग हैं, काम सब उल्टे कर रहे हैं, भजन कोई कर नहीं रहा है, भक्ति कोई कर नहीं रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान कोई समझ नहीं रहा है, भौतिक भोग विषयों में लगे हुए हैं, तो क्या होना है, दुख तो आना ही आना है, दुखी तो होना ही है। तो खैर, कहने का तात्पर्य है हम सब लोगों को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और आप लोग जब 64 क्लासेस में आओगे तो आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो आप सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है और कुछ विशेष सूचनाएं भी हैं, और उसके बाद हम लोग आरती करके इस कार्यक्रम को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग बस आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने हमें इस प्रोग्राम को सफल करने में सहयोग किया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करना उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो उसमें बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मैं कुछ सहयोगदारों का नाम लूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग एक एक करके स्टेज पर आए। श्री सुनील मिश्रा प्रभु जी, श्रीमती साधना माता जी, पंकज राजा प्रभु जी, दुर्गेश मिश्रा प्रभु जी, बाबूलाल वर्मा